हेलो एवरीवन। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा इशू है और बात जब बच्चों के इन्वॉल्व होने की हो यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो तो ये मैटर और भी सेंसिटिव हो जाता है। रिसेंटली ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए ऐसे ही केस में बहुत सारी डायरेक्शन दी है जिसमें कि हर एक स्टेट को अकाउंटेबल बनाया गया है। इस केस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट में जितने भी एक्यूज्ड इन्वॉल्व थे उनकी सबकी बेल कैंसिल कर दी गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दी गई है जहां पर हर एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिलेटेड केस जो होगा उसका ट्रायल जो है उसको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस तरह के मैटर में जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं ट्रैफिकिंग में, इस तरह के मैटर में क्या डायरेक्शन दी है। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है और बात जब बच्चों की हो यानी कि बच्चों की ट्रैफिकिंग की हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो तो मैटर और भी सेंसिटिव हो जाता है। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शन दी है, हिस्टोरिक डायरेक्शन दी है अगर मैं बोलूं, जिसमें हर स्टेट और हाई कोर्ट को अकाउंटेबल बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन जो है वो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है जो कि पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में जो है वो लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में जितने भी एक्यूज्ड इन्वॉल्व थे उन सब की बेल कैंसिल कर दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जर्नल डायरेक्शन इशू किए गए हैं इस केस में वो पूरे देश में लागू होंगे। चलिए जानते हैं वन बाय वन वो क्या डायरेक्शन है। पहला जो डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट को दिया गया है। हर एक हाई कोर्ट जो हमारी कंट्री में है, ऑल द हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जितने भी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट मंगाएं और उसके बाद एक सर्कुलर इशू करें जिसमें कि ये जो ट्रायल है इन तरह के मैटर को, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिलेटेड मैटर है, उनको 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। प्रेफरेबली डे टू डे जो है वो डे टू डे बेसिस पे जो है वो ट्रायल चले और 6 महीने के अंदर उसका पूरा ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है हर एक हाई कोर्ट से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी। दूसरी जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को की है। एक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम कहेंगे बर्ड है, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी अप्रैल 2023 में। उस रिपोर्ट को भी सीरियसली लेने को सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि वो बर्ड की रिकमेंडेशंस को सीरियस लें और अपनी अपनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करें। चलिए जानते हैं कुछ की सजेशन जो बर्ड ने दी थी। पहली जो रिपोर्ट में बर्ड ने सजेशन दी थी वो ये थी कि मिसिंग चिल्ड्रन के जो केसेस आते हैं उनको एब्डक्शन या ट्रैफिकिंग के तहत इन्वेस्टिगेट करा जाए। जब तक कि कुछ भी प्रूव ना हो जाए तब तक उसको एब्डक्शन और ट्रैफिकिंग का केस मान के उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी डायरेक्ट की थी। चाइल्ड लेबर और जुवेनाइल जस्टिस के लॉज को लेटर और स्पिरिट से इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे देश में। लेबर इंस्पेक्टर को रेगुलर चेक करना पड़ेगा हजार्डस इंडस्ट्रीज को कि कहीं कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहा, बच्चों से कहीं लेबर तो नहीं करवाई जा रही हजार्डस इंडस्ट्री में। उसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को फंड और ट्रेनिंग मिले ताकि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। ये भी एक रिकमेंडेशन बर्ड ने दी है। विक्टिम के साथ डिग्निटी के साथ पेश आया जाए और ट्रांसलेशन, प्राइवेसी और सेफ्टी इंश्योर करना भी जरूरी है। विटनेस प्रोटेक्शन, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक एविडेंस और चार्जशीट में थॉरोनेस होनी चाहिए ताकि जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ सके। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे स्टेप्स को अडॉप्ट किया जाए जो ऑलरेडी तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में अच्छे से हो रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अलर्ट किया गया है। ब्रॉदल्स को तुरंत बंद करने का डायरेक्शन हुआ है और रिहैबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर इज ऑल्सो रिकमेंडेड।
और लास्ट जो सजेशन बर्ड ने दी थी वो ये थी कि लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और लोकल एनजीओज को रेस्क्यू प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व करना मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इन सब डायरेक्शन से कि चिल्ड्रन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स बट दे आर द लाइव्स, और उनका प्रोटेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है।